सुप्रभात बच्चों। आज हम अध्याय नंबर 2 काव्यखंड के अंदर तुलसीदास के द्वारा रचित अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिनका तुलसीदास जी के बारे में अगर हम कवि परिचय के बाद जीवन परिचय की बात करें तो उनका जन्म संवत 1589 में हुआ था और मृत्यु सन संवत 1680 के अंदर। और जीवन परिचय तो बच्चों आप इसको कवि परिचय के रूप में रखेंगे, यानी कवि जीवन परिचय ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसके साथ जैसे अंडरलाइन की हुई जितनी भी आपको सेंटेंस नज़र आ रहे हैं, जो पंक्तियाँ नज़र आ रही है, उनको आप कवि के रूप में या कवि परिचय के रूप में या जीवन परिचय के रूप में रखते हुए जो अंडरलाइन की हुई जितनी भी पंक्तियाँ हैं उनको आप अपने नोटबुक के अंदर करेंगे। और ये करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि कवि परिचय काफ़ी मोस्ट होता है काव्य खंड के अंदर, जिसमें आप सप्रसंग व्याख्या करोगे तो उसमें आपको जीवन परिचय दर्शाना होता है। और इसका क्वेश्चन भी बनकर आता है बच्चों एग्जाम के अंदर। इस प्रकार से कवि परिचय लेखक परिचय के रूप में इनका जीवन परिचय भी पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको प्रसंग सहित व्याख्या में भी हर बार आपको रिपीट करना है, तो ऐसा आपको इसका नॉलेज ज्ञान होना ही चाहिए। तो आप इसका कवि परिचय भी लिखेंगे अपने नोटबुक के अंदर। शुरुआत के अंदर अध्याय नंबर 2 तुलसीदास, फिर कवि तो तुलसीदास जी हो जाएंगे, और जन्म और मृत्यु है इसका भी एक कॉलम बनाते हुए आप अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे। और फिर आगे कवि परिचय में लिखेंगे तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। यानी कि ये भी एक शास्त्रों के अंदर जिस तरह से उनका प्रमाण मिलता है उसी के आधार पर उनका जन्म माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे, और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जो अभुक्त जो मूल नक्षत्र है उसके अंदर इनका जन्म हुआ था। जो बच्चों एक जन्म जो की अवस्था होती है वो एक तरह से यहाँ पर शुभ नक्षत्र के रूप में नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पर उनके जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बाल के समान थी, मुँह में दांत भी निकले हुए थे। ये तो एक बच्चों प्रकृति की देन थी, प्रकृति का मतलब प्रभाव था उस पर, लेकिन उस अभुक्त जो मूल नक्षत्र है उसके अनुसार उनको फिर एक तरह से शुभ नहीं माना। वो भय से आशंकित हो गए, उनके जो माता पिता थे वो भय से आशंकित हो गए, मतलब डर गए, उनके अंदर एक भय बैठ गया, एक तो वो नक्षत्र के रूप से, और दूसरा उनके इस प्रकार की अवस्था को देखते हुए, मुंह में दांत को देखते हुए, इस तरह उनको एक उनके अंदर एक मन में भय पैदा हो गया। इस भय के कारण ही वो तो मुनिया नामक एक दासी थी, तुलसीदास जी को जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें दे दिया था, जिसने इनका पालन पोषण किया। और एक दासी के घर मान लो जाने के कारण, लालन पालन होने के कारण जो उनका बाल्यकाल था वो बड़ा कष्टपूर्ण बीता था बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर कवि परिचय के रूप में हम इसको अपने जो अंडरलाइन की हुई जो सेंटेंस है इनको रखते हुए अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे बच्चों। और फिर आगे हम इसके आगे शुरू करते हैं, और अंडरलाइन किया हुआ है उसी को ही अपने नोटबुक में लिखेंगे, बाकी को छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर कवितालय में भी ये भी लिखते हैं कि मातु पिता जग जाए तजो विधि न लिखियो कुछ भाल भलाई। तो यहाँ पर कहेंगे कि माता पिता ने तो उनको जग जाए तजो मतलब जग में त्याग दिया उनको, माता पिता ने तो भयभीत होकर या आशंकित होकर उनको त्याग दिया, लेकिन ईश्वर विधि ने तो कुछ और ही लिखा था, विधि न लिखियो, तो विधि ने तो कुछ और ही लिखा था, या विधि मान ने तो कुछ भाल भलाई, यानी उनके माथे पर कुछ भलाई ही लिखी थी कि माता पिता ने तो उनको त्याग दिया, उनका बचपन से कितनी कष्टों से बीता हो, लेकिन ईश्वर ने या विधि ने या विधाता ने तो उनके माथे पर भलाई ही लिखी थी। तभी तो बच्चों जो वो बड़े होकर रामचरितमानस जैसे एक महान ग्रंथ की रचना कर दी थी, जो आज अमर यानी उनकी कृति एक अमरता हो गई है। जब तक उनकी कृति का नाम रहेगा तब तक तुलसीदास जी का भी नाम रहेगा। तो यानी इस तरह से तुलसीदास आज एक महान कवि के रूप में, एक भक्त के रूप में, भगवान श्री राम के भक्त के रूप में विश्व में जग प्रसिद्ध है।
तो इसलिए यहाँ पर कहा चाहे माता पिता ने बल्कि कितने ही उनका त्याग क्यों न कर दिया हो, लेकिन उनके विधाता तो कुछ है और ही लिखा हुआ था उनके माथे पर, तो इस तरह से उनकी कृति लिखा हुआ मिलता है। इनके गुरु का नाम नर हरिदास बताया जाता है। तो इस पंक्ति से फिर शुरू करेंगे आप। नामक दासी को दे दिया था जिसने इनका पालन पोषण किया था और इनका जो बाल्यकाल था वह कष्टपूर्ण भी था। इनके गुरु का नाम नर हरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, मतलब यहाँ पर विद्वान, तो ये विद्वान का अपोजिट यानी विदुषी के रूप में मानेंगे बच्चों, यानी एक ज्ञान वाली स्त्री थी। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका, यानी उनके इसी कारण और ईश्वर भक्त होने के कारण, या कह सकते हैं कुछ और अन्य कारण भी हो सकते हैं, जो उन्हें वैवाहिक जीवन था उनका जो अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी गृह त्याग करते हुए ये इधर उधर घूमते हुए अयोध्या पहुंच गए। और वहीं संवत 1631 में इन्होंने रामचरित की रचना प्रारंभ की, यानी इस तरह से यहाँ लिखते हुए कंटिन्यू लिखेंगे कि रचना प्रारंभ की। और बाद में आकर ये काशी रहने लगे और जीवन के जो अंतिम दिन थे उनमें पीड़ा की शांति, यानी जो दिनों में पीड़ा शांति के लिए उन्होंने हनुमान की स्तुति, यानी कि जो उनका जो कह सकते हैं बुढ़ापा या वृद्धावस्था थी उसमें अपनी पीड़ाओं को शांति के लिए इन्होंने भगवान हनुमान जी की स्तुति की, जिनमें हनुमान बाहुक नाम से जो प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, यानी उनकी जो मृत्यु कब हुई थी उससे संबंधित बच्चों यहाँ पर मिलता है। तो जिसमें दिया है कि संवत 1680, तो संवत 1680 की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर कि किस तरह से वो कहते हैं, उन शास्त्रों में लिखा गया है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, यानी संवत 1680 के अंदर जो गंगा है, गंगा के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी थी उस दिन, तुलसी तजो शरीर, यानी उनकी जो मृत्यु है वो संवत 1680 में गंगा के किनारे श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी को हुआ। तो इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं। और साहित्यिक परिचय की बात की जाए तो यहाँ से लिखते हुए शुरू करेंगे बच्चों कि तुलसीदास जी ने अनेक काव्य खंडों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं रामचरितमानस, शून्य पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, बेरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नचहु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तो बच्चों ये रामचरितमानस के साथ साथ में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की गीतावली, मतलब जो त्रेता युग और जो द्वापर युग दोनों की ही उन्होंने रचनाएं की है। यानी इस प्रकार से ये एक आदर्श कवि की यहाँ पर तुलना मतलब की जाती है इनकी कि ये एक महान आदर्श कवि थे, यानी कि समाज के अंदर एक आदर्श करने वाले, एक समाज के अंदर एक मतलब एक सभ्य जीवन जीने की या भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको प्रकट करते हुए मतलब इनकी रचनाएं रची गई थी। तो इस तरह से बच्चों ये आप साहित्य परिचय के रूप में रखेंगे इसको। फिर आगे हम बढ़े कि इन्होंने साहित्यिक यानी आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश देते हैं। यानी कि जैसा तुलसीदास जी ने ऐसी अपनी रचनाएं रची है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से ईश्वर भक्ति के अंदर लगाते हुए या समाज में रहते हुए हमें जीना चाहिए। तो उसके लिए एक अनुकरण करने के लिए दिया कि हमें उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। ये अवधि और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, यानी ज्ञानी थे, यानी अवध और ब्रज भाषा का इन्हें विस्तृत अध्ययन मालूम किया था और इसी के कारण इनको हम ज्ञानी के रूप में, इन भाषाओं के विद्वान के रूप में जानते हैं। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया, यानी बिल्कुल शुद्ध रूप को अपनी मालूम रचनाओं के माध्यम से दर्शाया यहाँ पर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि तुलसीदास जी किस प्रकार से अपने मान लो इनका जो ब्रज भाषा थी या जो अवध भाषा थी, इन दोनों का विस्तृत रूप से मालूम अपनाते हुए अपनी रचनाओं में रचा था। फिर आगे हम चलते हैं पाठ परिचय के अंदर। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालखंड से उद्धृत है। तो
तो ये बच्चों आपका जो प्रसंग रहेगा उस प्रसंग के अंदर लिखेंगे कि हमारे जो काव्य खंड या जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, इसको हमने प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल जो कांड है उससे संकलित है। तो इस तरह से आप इनको मालूम अपने जो आपका जो प्रसंग बनेगा उसको लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। फिर लिखेंगे धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, क्योंकि बच्चों इनको दिव्य ज्ञान था, दिव्य दृष्टि थी इनके पास। जैसे ही उन्हें इसका जो संदेश या कह सकते हैं बच्चों ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य दृष्टि से इन्हें वो समाचार प्राप्त होता है, तो वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद फिर भगवान राम भी अपने शक्ति परीक्षण भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो एक अवतारित पुरुष हैं। इस तरह से गुस्सा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो इससे उनका जो दिव्य मतलब कह सकते हैं दिव्य जो चित्रण होता है भगवान राम का, या दिव्य जो अवतारित मान लो जो उनके दर्शन करके जो परशुराम थे वो शांत हो जाते हैं, क्रोध शांत हो जाता है उनका। परंतु इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्य उक्तियों से, यानी जो उनकी व्यंग्य उक्तियाँ होती है उनकी बात हो रही है, यानी आपस में जो उनके व्यंग्य यानी एक दूसरे के जो वार्तालाप या जो संवाद लेख मान बीच में उनके होता है आपस में, तो उसको किस प्रकार से इस अध्याय के अंदर मान चित्रण किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से जो उनका संवाद हुआ बीच में उसको प्रसंग के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, यानी कि तो परशुराम उन पर गुस्सा करते हुए तीक्ष्ण कटु वचन बोलते हैं, लेकिन जो लक्ष्मण था वो बिल्कुल उसका अपोजिट लेते हुए एक व्यंग्य वचनों से हर बार उनकी हर एक बात को काटते हुए आगे से आगे उन जो व्यंग्य वचन है उनके अंदर बोलते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, तो यानी बच्चों इस अध्याय के अंदर कि बड़ों के सामने किस प्रकार से लक्ष्मण एक मतलब बालक रूप में या छोटा होते हुए किस तरह से वो मान लो परशुराम के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर उनकी इस प्रकार से एक विवाद वत्सल नजर आता है कि उनकी इस प्रकार से एक अनुशासनहीनता नजर आती है, तो उसको भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो वहीं राम नीतिज्ञ यानी नीति के ज्ञाता थे, उन्हें ज्ञान था कि छोटे बड़ों का किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से बड़ों का आदर होना चाहिए, या बड़ों को भी हम किस प्रकार से अगर वो कुछ कटु वचन बोलते भी हैं तो हमें किस प्रकार से उनके मतलब उत्तर दिया जाना चाहिए, प्रति उत्तर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से उनकी नैतिकता भी नजर आती है और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में भी प्रकट होते हैं कि किस प्रकार वो उस माहौल को संभालते हैं, कि इस प्रकार से जो उस लक्ष्मण परशुराम का संवाद चल रहा था उस माहौल में तनाव पैदा हो रहा था, तो उस तनाव को भी वो किस रूप में मतलब अपने नीतिक ज्ञान से उसे संभालते हैं। तो उसकी बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर विश्वामित्र संतुलन बिंदु है कि किस प्रकार से बदलते माहौल और जब भगवान राम से भी वो उस प्रकार की मालूम बात का कोई असर नहीं होता देखकर जो विश्वामित्र थे वो भी वहाँ पर एक संतुलन पैदा करते हैं, आपस में शांत माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी उनको एक संतुलन बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। और वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को भी प्रशमित करते हैं। प्रशमित मतलब कहते हैं बच्चों शांत, यानी शांत करते हैं कि जब चरम क्रोध की अवस्था में जब परशुराम पहुंच जाते हैं तो किस तरह से उस आवेश को प्रशमित करते हैं और परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन जाता है। मतलब जहाँ पर परशुराम जो क्रोध करके गए थे या उनकी जो प्रसिद्धि थी या उनका जो पूरे संसार भर में उनका जो भय था परशुराम के क्रोध का, वो आज यहाँ पर किस प्रकार से जो विश्वामित्र या भगवान राम के सामने वो उनके प्रत्युत्तर नहीं दे पाते और किस तरह से हास्य का भी आलंबन बन जाते हैं। यानी लक्ष्मण की जो वाक चातुर्य थी वो भी उनको किस तरह से परास्त कर देती है। तो इस प्रकार का पूरा जो भाव था बच्चों यानी जो संवाद का वो यहाँ पर प्रकट होता है। तो ये एक हास्य और काफ़ी बड़ा लेसन है, लेकिन
तुलसीदास के द्वारा जो रचित है, उनकी जो भाषा है उसका प्रयोग करते हुए इसे बड़ा मान लो एक जो हास्य के रूप में रखते हुए, या एक कह सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्रण के साथ जो लक्ष्मण और परशुराम के हैं उनको मान लो यहाँ पर एक रोचक शैली के अंदर प्रकट किया है, जो हमें रुचिकर भी लगेगा। तो इससे हम आगे बच्चों कल अपने अध्याय कर्मानुसार अध्याय के अंदर करेंगे। तो आज आप इसको कवि परिचय के रूप में, साहित्यिक रचना के रूप में रखते हुए जितने भी उनको साहित्यिक रचना की है उसको लिखेंगे, और जो कवि परिचय है उसको भी लिखते हुए अपने अध्ययन का शुरुआत करेंगे। और कल हम इसके आगे जितने भी इसके जो पद्यांश हैं, काव्य खंड है, इसके काव्यांश है, उनको हम अच्छी तरह से पढ़ते हुए अपने अध्याय की शुरुआत करेंगे बच्चों। तो आज हम अपना अध्ययन यहीं तक, और कल हम आगे से आगे शुरू करेंगे। जय हिंद।